धन्यवाद दीदी। धन्यवाद सबको, आभार सबको। आप सबका दीदी से परिचय करा दूं। मैंने शायद पहली बार भी किया बताया था कि आप मूलतः बंगाली हैं, लेकिन आपका जीवन जो है आरंभिक मध्य प्रदेश में और उत्तर भारत में हुआ, इसलिए हिंदी पर भी इनकी अच्छी पकड़ है। और इस समय हिंदी साहित्य को बंगला में ट्रांसलेट करने में, अखंड ज्योति बंगला में निकालने में आप हमारी मदद कर रही हैं। और आप हमारे कलकत्ता में गायत्री मंदिर में ही पूर्णकालीन समय दे रही। आइए आज के विषय पे आते हैं। ये जो टाइटल जो है ये अपने आप में बड़ी पूरी बात कह रही है। इसके अंदर में तन कर खड़े हो जाओ, जीत तुम्हारी। हर आदमी जीत के लिए जिंदगी जीता है, और जीतने का उपाय यही है कि तन के खड़े हो जाओ। तन के खड़े हो जाओ मतलब जरा भी मन में किसी प्रकार की शंका ना हो, तभी जीत तुम्हारी हो सकती है। व्यवहारिक जिंदगी में भी हम लोग देखते हैं, खेल के मैदान में भी देखते हैं, बहुत बार होता है कि परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी सी लगती हैं। मान लीजिए कि क्रिकेट का मैच हो रहा है और सामने वाली टीम ने बड़ा टीम का स्कोर दे दिया है, शुरू के 3-4 विकेट जल्दी गिर गए हैं, तो भी उसके बाद जो बैट्समैन आता है ना, वो अपनी इनिंग को नए सिरे से शुरू करता है। वो तन के खड़ा होता है बॉलर के सामने, और थोड़ी देर बाद में मैच का डायरेक्शन बदल जाता है, जीत की तरफ बात बढ़ती चली जाती है। अगर तीसरे चौथे पांचवें पायदान पर आने वाला बैट्समैन ये सोच ले कि पहले वाले 3 भी जल्दी आउट हो गए तो मेरा क्या होगा, शायद मैं भी हो जाऊं आउट, तो निश्चित रूप से आउट हो जाएगा। लेकिन वो पहले वाले को देखता ही नहीं। हम में से हर दिन हमारा हर क्षण नया है, और नया है तो हमको नए तरीके से चीजों को सोचना चाहिए। ये इसकी टाइटल हमको इस बात बता रही है कि जब तक वो डिटर्मिनेशन हमारे अंदर नहीं होगा, तब तक जीत भी नहीं हो सकती। एक अपना मिशन का गीत है ना, जोश न ठंडा होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। वो तो सफलता तो कदम चूमेगी ही चूमेगी, पर वो देखती है कि मैं किसके गले में अपनी विजय से डालूं, वह उस योग्य है अथवा नहीं। इतना तो वो भी परीक्षण करना चाहती है। तो यहाँ बात ये हो रही कि यहाँ ये बात लिखते हैं एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट के पिले के रेफरेंस में कि मनुष्य का व्यक्तित्व, कभी कल परसों भी दीदी ने पर्सनालिटी के ऊपर में काफी चर्चा करी, ये चिंतन और चरित्र पर निर्भर करता है। ये बाकी सी चीज पर निर्भर नहीं करता है। हमारा रूप रंग कैसा है इस पर निर्भर नहीं करता है। बहुत से लोग, पिछले क्लास में आया था, बहुत से लोग हैं जिनका रूप रंग बहुत अच्छा नहीं, लेकिन व्यक्तित्व तो बड़ा गजब आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम हमारी सोच सकारात्मक है या नकारात्मक। एक ही व्यक्ति जब नकारात्मक मानसिकता में होता है तो पशु तुल्य जीवन जीने लगता है, और सकारात्मक मानसिकता में होता है तो वो देवतुल्य जीवन जीने लगता है। परिस्थितियां हमको अच्छा या बुरा नहीं बनाती, हमारी मनस्थिति हमको बनाती है। तो मनस्थिति जो है, गुरुदेव ने भी जो लिखा ना, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। तो इस मनस्थिति पर ही इसमें जोर देने की बात बताई गई है। और ये लिखते हैं कि विपन्न परिस्थितियां प्रतिकूलता एक नया स्वर्णिम अवसर लेकर के आती। एक गुरुदेव की किताब है आपत्तियों में धैर्य, उस पुस्तक को हम लोग को हर किसी को पढ़ना चाहिए। गायत्री महामंत्र के जो एक एक अक्षरों का वर्णन है उसके अंदर में आता है। और जब जब विपन्न परिस्थितियां, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हमारे पास आती हैं, तभी हमारा व्यक्तित्व का असली टेस्टिंग हो पाता है। रियल टेस्ट हमारी उसी समय हो पाती है। और उस समय जो आत्मविश्वास जिसके पास होगा वो उसको पार कर जाएगा, और जिसके पास आत्मविश्वास नहीं होगा तो वो हार जाएगा। गुरुदेव उस पुस्तक में लिखते हैं कि किन्हीं भी महापुरुषों का जीवन देख लें तो बहुत संघर्ष से भरा हुआ है। भगवान राम का देख लें तो बताइए, कोई जिंदगी थी? जन्मे थोड़े बच्चे, खेलने कूदने के दिन हुए तो राक्षसों को से लड़ने के लिए विश्वामित्र जी ले गए,
अच्छा चलिए ले गए तो ले गए, शादी वादी हो गई, बढ़िया, चलो आ गए घर, हो गया, कोई बात नहीं, चलो किसी तरह गुरुकुल आश्रम पूरा हुआ। घर आते आते वनवास का एक मुसीबत सर पे आ गई, वनवास लेना पड़ा। कविता दीदी अपना माइक कभी बंद कर लीजिए, बाद में ऑन कर लीजिएगा। तो विभिन्न विभिन्न परिस्थितियां आई, तो फिर जंगल चले गए। जंगल गए तो गए, वहां पत्नी को रावण हर के ले गया। कितनी बसे, चलो किसी तरह वहां का भी झमेला सल्टाए, सब कुछ ठीक ठाक करके आए कि अब तो शांति से रहेंगे। तो वहां पर एक व्यक्ति आपत्ति खड़ा कर दिया और सीता को जो है वाल्मीकि के आश्रम में वहां भेजना पड़ गया। कितनी विपन्न परिस्थितियां, किसके पास नहीं रही। महात्मा गांधी को गाड़ी से उठा के फेंक दिया गया, जब ट्रेन से फेंक दिया गया तब फिर वो महात्मा गांधी बने। अगर ये विपन्न परिस्थितियां नहीं आती तो कोई अच्छे वरिष्ठ के रूप में आज जाने जाते होते इनको। विवेकानंद की जिंदगी देख लें, स्वयं गुरुदेव की जिंदगी देख लें। गुरुदेव में भी लिखा है कि उस समय पिता की मृत्यु होने के बाद में परिस्थितियां बहुत विकट हो गई थी उनके भी जीवन की। हर किसी के जीवन का देख लें और बाकी सबकी जिंदगी को छोड़ दें। अगर हमसे आपसे कोई पूछे कि मान लीजिए हमारी आज आयु कुछ भी हो, आपकी 30 वर्ष हो, 40 वर्ष हो, 50 वर्ष हो, 60 हो, तो 70 वर्ष हो, अगर कोई ये कहे कि आप अपनी जिंदगी को हमको 3 घंटे में बताइए, तो हम ये बताएंगे कौन कौन से नए कपड़े हमने खरीदे, हमने कौन कौन से जगह पे क्या किया नहीं किया, क्या क्या सुख सुविधाएं मिली हमें मिली, ये थोड़ा बताएगा। आदमी अपने इतिहास की बात, अपने संघर्ष की बात बताता है, और उसी संघर्ष की बात बताता है जिस संघर्ष को जी करके लड़ करके वो आगे खड़ा हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि हर संघर्ष में हमारे पास जीत ही हो, लेकिन जिसमें जीत होती है उसी की बात बताता है। यानी कि हमारी एक मानसिक, एक सहज प्रवृत्ति जो है हमारी, वो ईश्वर ने हमको यही दी है कि हमको विधेयात्मक पक्ष हमारे जीवन आंख के सामने रहे, और हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अधिक प्रफुल्ल, उत्पादक और रचनात्मक दिशा धारा अपनाएं। प्रतिकूल परिस्थितियां तो आएंगी, वो नहीं आएंगे तो जिंदगी का कोई रस ही नहीं होगा, लेकिन उस समय जो इस बात को अपनाना पड़ता है और उस पर भरोसा यह रखना करता है कि प्रगति का एक दरवाजा बंद हो जाने पर सुनिश्चित रूप से दूसरे अनेक दरवाजे खुलेंगे ही। अगर कोई एक किसी भी कारण से, हम हर आदमी अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट है, वो चाहता तो आगे बढ़ना, परिस्थिति को छोड़ना नहीं चाहता। जो भी व्यक्ति जॉब में है वो इस चीज को फील करते होंगे कि आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको मान लीजिए कोई भी पैकेज मिल रहा है, अभी आपको 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख कुछ भी पैकेज मिल रहा है, उससे अच्छा पैकेज की कोई नौकरी भी मिलती है, तो भी उस नौकरी को छोड़ते समय एक बार मन में हिचकिचाहट होती है कि छोड़ें कि नहीं छोड़ें यार, अगला जॉब करें कि नहीं करें, यहाँ ठीक ही तो है, थोड़ा कम ही तो मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, करें कि नहीं करें। एक मन में प्रश्नवाचक चिन्ह आ ही जाता है, हर आदमी सोचता न करें क्या होगा आगे, लेकिन उसको आगे बढ़ता है। नौकरी छूट गई, स्थितियां बड़ी खराब हो गई, तो भी देखता है आदमी, हम कुछ दिन बाद देखा जाता है कि उससे अच्छी परिस्थिति हमारे सामने आ गई। किसी भी जगह पर इसको, जीवन के हर मोड़ पर इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, पर उससे आने वाला दिन हमेशा अच्छा होता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा 21वीं सदी के प्रति आशान्वित रहें। ये जो बात कही गुरुदेव ने, 21 उज्जवल भविष्य के प्रति आशान्वित रहें, तो ये यही बात है कि अपना उज्जवल भविष्य के प्रति हमको श्योर होना चाहिए कि भविष्य हमारा उज्जवल ही है, शंका नहीं होनी चाहिए इसमें। यही आदमी के प्राणमय कोष का कमाल। अगर प्राणमय कोष मजबूत नहीं होगा तो वो हमेशा डरता, सकुचाता रहेगा और उज्जवल भविष्य की ओर कभी भी आशान्वित नहीं रहेगा, बल्कि शंकित रहेगा कि पता नहीं आज का दिन तो निकल गया, कल क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। तो यहाँ ये कहते हैं कि 2 तरह के लोग संसार में होते हैं, एक को टफ माइंडेड कहा और एक को सॉफ्ट माइंडेड, टेंडर माइंडेड या सॉफ्ट माइंडेड, नरम दिल वाले। वस्तुतः हर आदमी में दोनों चीजें होती हैं, वो टफ माइंडेड भी होता है और टेंडर माइंडेड मतलब नरम स्वभाव का भी होता है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जीवन में कोई कठिन निर्णय न लिया हो, कठिनाई का सामना न किया हो, और कोई ऐसा नहीं है जिसमें कि सहृदयता, दया, करुणा या भय जैसी चीज भी न हो। एक स्वभाव दोनों, ये दोनों चीजें हर व्यक्ति के अंदर में होती हैं। ज्यादा संख्या जिस चीज की होती है, ज्यादा ज्यादा अनुपात में जो स्वभाव होता है उसी को उसका मूल स्वभाव माना जाता है। लेकिन ईश्वर ने विभूति के रूप में दोनों चीज मनुष्य को दी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है
जिसमें कि केवल नरमी ही नरमी होगी, उसमें भी कहीं कड़ाई है। और ऐसा कोई कड़ा व्यक्ति नहीं जो खूब कड़ाई कड़ा है। एक डकैत जो किसी का मर्डर कर देता है, उसका अपने बच्चे के प्रति भी प्यार होता है, उसको नहीं मारता। तो ये दो चीजें दोनों के पास में होती है। और ये देखा गया है कि जिनका जो चर्चा की, जिनका प्राणमय कोष मजबूत होता है, वही टफ स्वभाव के आदमी भी हो सकते हैं। कठिन निर्णय लेना हर किसी के बात में बस की बात नहीं होती है। वे उसमें उसको वे हर क्षेत्र में सफल और सक्रिय होते देखे जाते हैं। विषम परिस्थितियों में भी वे उससे हार नहीं मानते हैं, लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं। और प्रतिकूलता को ईश्वर का वरदान मान करके, मिल गया तो ईश्वर ने दी कृपा, तो वो आगे भी बढ़ाएगा। अब यहाँ पर जिनकी सोच नकारात्मक स्तर की है, वो व्यक्ति अगर कठिन स्वभाव वाला होगा तो उत्पात मचाएगा। बस यही अंतर आएगा। जिसमें जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा, तो वो टफ माइंडेड होकर के भी ऐसे काम करेगा जो समाज के लिए कल्याणकारी। गुरुदेव ने क्या कम टफ माइंडेड आदमी थे? 24 साल तक जो साधना करी, क्या साधारण व्यक्ति कर सकता है? सॉफ्ट माइंडेड कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता सॉफ्ट माइंडेड। जब तक हार्ड माइंडेड नहीं होगा तब तो कर ही नहीं सकता। हम और आप भी व्रत करते हैं तो मन में 4 बार आ जाती है, अच्छा चलो ठीक है, इतना दिन तो हो गया, कुछ दिन छोड़ देते हैं, बाद में फिर शुरू कर देंगे। तो ये सख्त मिजाज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कठोपनिषद भी करता है कि अयम आत्मा बलहीन न लभ्य। बलहीन व्यक्ति को ये प्राप्त नहीं होता है। तो हमको हार्ड तो होने की आदत डालनी चाहिए, तभी हम कठोर निर्णय। अपने मन को समझाना मजाक बात, अपने मन से लड़ाई करना आसान बात थोड़ा है, बहुत लड़ाई करनी पड़ती है उसके साथ में, और उसमें बहुत टफ होना पड़ता है। बस यही है, इसकी बात को गुरुदेव ने कहा कि हम अपने प्रति कठोर और दूसरे के प्रति विनम्र रहें। ये कठोरता हमारे अपने प्रति हो, पर दूसरों के प्रति हमारे पास सॉफ्टनेस भी होनी चाहिए। हम उसको क्या कर सकते हैं? उसको सॉफ्ट नहीं होंगे तो क्या करेंगे? अगर वो बुरा काम भी कर रहा है तो एक दो बार कह लेंगे। अपना लड़का भी होगा तो हम क्या कर लेंगे? अगर हमारा लड़का भी कोई गलत काम कर रहा होगा तो क्या कर लेंगे? आप बहुत अधिक करके उसका गला तो नहीं काट देंगे, दुखी हो लेंगे, यही कर लेंगे, अपने आप को ही समझाएंगे। तो अपने प्रति कठोरता, दूसरे के प्रति उदारता, ये हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो ये जो बात लिखी है ना, न कभी निराश हो और न कभी हार मानो, उठो, खड़े हो जाओ, संघर्ष करो जब तक कि विजयी ना हो जाओ। ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। कठोपनिषद का वाक्य। उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो, और तब तक मत रुको जब तक कि अंतिम लक्ष्य को न प्राप्त कर जाओ। तो ये वाक्य जो विवेकानंद ने इसको अपना एक मूलभूत अपना आधार बनाया था, विषय बनाया था अपना, ये हम सबके लिए प्रेरणादायक है। कठोपनिषद का ये वाक्य, यही बात यहाँ पर लिखी गई है। स्कॉटलैंड के जो कहते हैं सभी के लिए बात लिखी गई है। हमारा उपनिषद भी हमको यही बात कहता है, इसके अलावा कहाँ कुछ कहता है। और ये बात है कि वह स्वयं के जीवन में मानवता और ईश्वर में विश्वास रखता है। बहुत पहले मैं एक बार शांति कुंज में एक लेक्चर में ये सुन रहा था, मैंने किताब तो नहीं पढ़ी, अग्नि की उड़ान, डॉक्टर उनके अब्दुल कमाल केमा जो प्रेसिडेंट राष्ट्र हैं उनकी, तो उसमें आदरणीय कालीचरण जी उस लेक्चर को ले रहे थे और उन्होंने इस बात को कहा कि उन्होंने ये कहा कि जब जब भी, शायद डॉक्टर दत्ता ले रहे थे या कालीचरण जी ले रहे थे, पूरा मैं श्योर नहीं हूँ, पर रेफरेंस उन्होंने उसका दिया था। और उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा है कि जब जब मेरे ऊपर एक्स्ट्रा काम पड़ा तो मैंने कुछ अपने मनोरंजन के साधनों में कटौती करी, आधी अपनी शक्ति बढ़ाई और आधी मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी। जैसे वो लिखते थे कि मुझे बैडमिंटन खेलने का शौक था, मैंने बैडमिंटन खेलना छोड़ा। मुझे वीणा बनाने बजाने का शौक था, मैंने वीणा बजानी छोड़ी। आधी मेहनत मैंने करी और आधी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करी। अगर ईश्वर पर विश्वास नहीं है तो अकेले व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल है इस संघर्ष को निकाल पाना। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, और जब इतना संघर्ष करता है तो वो भी जानता है इस संघर्ष में जीत मेरी अकेली ताकत से नहीं हुई है, कहीं ना कोई परोक्ष सहायता हमारे पास मिली है। इसीलिए वो जब उससे निकलता है तो और ईश्वर पर विश्वास हो जाता है। हाँ, जो हार जाते हैं उनका ईश्वर से विश्वास हट भी सकता है, लेकिन जो जीतते हैं, और जीतता वही है जो संघर्ष में लगा रहता है। तो ये जो बात है कि विधेयात्मक पक्ष अपनाने पर कायर व्यक्ति भी धीरे धीरे निडर और हिम्मत वाला बन जाता है। एक दिन में नहीं होगा, होगा धीरे धीरे। हमको मान लीजिए कि हमारा दब्बू स्वभाव है, हम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा ये हो, तो हम बार बार पढ़ेंगे तो एक दिन स्टेप बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करके देखेंगे,
थोड़ा प्रयास करेंगे तो थोड़ी सफलता मिलेगी, फिर थोड़ा और अगला प्रयास करेंगे। इसी को गुरुदेव ने अणुव्रत के रूप में कहा कि छोटे-छोटे संकल्प लें, बहुत छोटे-छोटे संकल्प, जो हम आसानी से कर सकते हैं, उतना छोटा हमको संकल्प लेने करके उस पे काम करना चाहिए, तो बन जाता है। इसके लिए क्या लिखते हैं कि मन में सद्विचारों, सत्कर्मों और दृढ़ संकल्पों की त्रिवेणी, ये तीनों चीज चाहिए उस काम के लिए। सद्विचार होने चाहिए, कुविचार के साथ में वो काम नहीं हो सकता। कुविचार हमेशा एक भय को लेकर के आता है। कोई भी व्यक्ति कोई कुकृत्य करता है तो मन में एक भय तो उसमें लगा ही रहता है, इसलिए वो छुप के करना चाहता है उस बात। तो सद्विचार होने चाहिए, सत्कर्म होने चाहिए, सद्विचारों से ही सत्कर्म बनेंगे, और दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए। हम जब 9-10 में पढ़ते थे तो एक प्रेमचंद की कहानी थी बूढ़ी का की। बूढ़ी का की शायद आप लोग ने भी पढ़ी होगी, और उसमें यही लिखा था कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती। ये एग्जामिनेशन में बड़ा कोट आता था हमारे उस समय कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। तो जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा तब तक ये काम नहीं हो सकता। मान लीजिए हम लोग ये 7:30 से 8:30 का भी एक ये स्वाध्याय कक्षा लगा रहे हैं, तो कितना दृढ़ संकल्प सबको अपने अपने जगह पे करना पड़ा कि सारे काम छोड़ करके इस समय तो भाई इसमें बैठेंगे बैठेंगे। सबके पास इस समय में अलग अलग काम पड़े हैं, सबके पास पड़े हैं। हो सकता है कभी कभी किसी और अवश्य काम आ जाए, बाहर रहें तो हम ना ज्वाइन करें, लेकिन आम स्थिति पर तो उसको करते ही हैं। कि तभी हो सकता है कि हमारा दृढ़ संकल्प उसके ऊपर है। अगर दृढ़ संकल्प नहीं होगा तो हम काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो आगे वो डिज़रायली का रेफरेंस देते हैं। ये डिज़रायली मैंने चेक किया नेट में, तो कहते हैं ये यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। 1804 से लेकर 1821 तक उनका जीवन काल था। तो कहते हैं कि हमें अपने मस्तिष्क को महान विचारों से भर लेना चाहिए। गुरुदेव ने इस बात को कैसे लिखा कि बुरे विचारों के प्रति के विरोध में विपरीत विचारों की सेना खड़ी कर लेनी चाहिए। कोई भी बुरे विचार आया तो अच्छे विचारों की सेना वहां खड़ी दिमाग में कर देनी चाहिए। कौन खड़ा करेगा? दूसरा थोड़ा करेगा। बुरा विचार कौन पैदा किया? हमारा मस्तिष्क पैदा किया। हमारा मस्तिष्क पैदा किया तो हम ही ऑटो सजेशन से वहां पे अच्छे विचारों को भरते जाएंगे। अच्छे विचारों को भरेंगे तो बुरे विचार बोलेंगे कि अब हमारी यहाँ दाल गलेगी नहीं, चलो यहाँ से, इसमें कोई पड़ा नहीं है, ये आदमी हमारे काम का नहीं है, ये मार्केट हमारे लायक नहीं है, वो उठ करके यहाँ से चला जाएगा। और धीरे धीरे जब अच्छे विचारों को धारण करने की आदत बन जाएगी तो जितना महान दृष्टिकोण और ऊंचे विचार होंगे उसी अनुपात में हमारे व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। व्यक्तित्व को निर्माण करने का और कोई रास्ता नहीं इसके अलावा, एक ही मात्र रास्ता है कि हम ऐसे विचारों को अपने माथे में भर दें, जबरदस्ती ठूस ठूस के भर दें उसके अंदर में। क्यों कर दें? क्योंकि उन्नति हर आदमी का मूल आधार है। हर आदमी उन्नति करना चाहता है, जिस भी स्थिति में है, जहां भी स्थिति में उन्नति करना। और इसमें बाकी उन्नतियां तो समय परिप्रेक्ष में होती हैं। आज थोड़ी होती हैं, कल फिर बढ़ जाएंगी, किसी दिन बढ़ जाएंगी, किसी दिन कम हो जाएगी। लेकिन मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति करना, क्योंकि अगर आध्यात्मिक उन्नति होगी तो बाकी उन्नतियां भी उसके मार्ग पर अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। ये निश्चित, ये बिल्कुल परखा हुआ विषय है कि जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती है तो भौतिक परिस्थितियां से हमारे अनुकूल हो जाती हैं या उसके साथ सामंजस्य बनाने की हमको कला आ जाती है, बस हो गया काम। बाकी तो सब कुछ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ आगे इसके अगले पैरे में एक बात लिखती है कि प्रमुख बाधा थकावट का आना है। ये कौन सी थकावट? शारीरिक थकावट। शारीरिक थकावट की बात नहीं की जा रही, मानसिक थकावट। मन से आदमी थक जाता है। तो गुरुदेव का एक कोटेशन है ना कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। तो जहां थकान आ जाती है मानसिक रूप से तो उसका एक कदम उठाना मुश्किल हो जाता है। हम सब अपने घर परिवार में देखते हैं, घर में कोई शादी है, कोई पर्व है, कोई त्योहार है, या कोई अपना गायत्री वगैरह का कोई कार्यक्रम है, पंचकुंडी, दसकुंडी, कोई हजार कुंडी, ये है। तो जब तक वो कार्यक्रम पूरा नहीं होता तब तक हम लोग खूब ताकत से लगे रहते हैं। और जहां लड़की की शादी हुई, लड़की विदा हुई, तो एकदम से थकान आकर के माथे पे आती है। क्यों आती है? एक मानसिक बिस्तर पे आता है, चलो ये काम पूरा हो गया। पूरा हो गया तो अब शरीर शिथिल मोड में आ जाता है। शिथिल मोड में आते थकान आती है। यानी कि शरीर की थकावट थकावट नहीं होती है, मन की थकावट ही थकावट होती है। अगर मन नहीं थका है तो शरीर किसी भी स्थिति में वो काम में लगा रहेगा। और जहां मन में उचट आ गई या ये हो गया कि काम पूरा हो गया, तो फिर एक थकान आनी बिल्कुल स्वाभाविक है, वो आती चली जाती है। ऐसे स्थिति में जब मानसिक थकान आती है तो आदमी उस काम को छोड़ देता है। अब भाई हमसे नहीं होगा,
अब भाई बहुत कर लिया, अब हमसे नहीं होगा। हमेशा कोई व्यक्ति ये कहता अब हमसे नहीं होगा। अब मतलब अब तक तो कर लिया पर अब नहीं होगा। क्यों? कि अब हम मानसिक रूप से इसके लिए थक गए, अब ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ईश्वर ने प्रचंड शक्ति हमारे अंदर में दी है, सबके अंदर में। और सारी आध्यात्मिक साधना का सार जो है वो अपनी उस आध्यात्मिक शक्ति को, ईश्वरीय शक्ति को खोज करके पाना ही है। उसी के लिए हम जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा सब कुछ उसी के लिए करते चले आते हैं। तो यहाँ अंतिम पैरे में जो बात आई है कि मस्तिष्क को विचारों से रिक्त कर शैम्पू से धोइए, ये डॉक्टर सारा जॉर्डन का एक कोट उन्होंने किया है। तो गुरुदेव ने हम लोग को जो आत्मशोधन की बात बताई, सुबह आत्मबोध की साधना की जो बात बताई, वो आत्मबोध की साधना में तो यही बात है। सुबह उठते उठते ही अपने आप को अच्छे विचारों से भर। एक हम लोग सभी जितने यहाँ जुड़े हैं प्राय सब इस प्रक्रिया को अपनाते हैं कि सुबह उठते ही ऊषा पान के साथ में कुछ स्वाध्याय करते हैं। क्यों करते हैं स्वाध्याय? कि दिन का शुरुआत हमारे अच्छे विचारों से हो जाए। उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, दिमाग शांत है। सुबह सुबह 10-15 मिनट, आधी घंटे का स्वाध्याय बहुत काम का होता है, क्योंकि वो हमारे दिमाग को सबसे पहले फीडिंग वही मिलती है। फिर उसके बाद दिन भर कचरा आए तो आए, क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद में जो कचरा आएगा वो भी स्थायी नहीं हो। इसलिए सुबह सुबह का स्वाध्याय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सुबह सुबह की आत्मबोध की साधना में ईश्वर के साथ अपना सामीप्य जोड़ करके उससे शक्ति प्राप्त करने की बात होती है। और जो 4 चरण बताए, आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्म सुधार और आत्मनिर्माण, ये चारों के चारों अपने से जुड़े हुए हैं। और ये काम शोधन से ही होगा। पहले चिंतन होगा और शोधन होगा। यही बात उसमें किसका चिंतन करेंगे? परिस्थितियों का तो नहीं कर सकते। यही देखना पड़ेगा कहाँ हमारी कमजोरी हो गई, कौन सा हमारा विचार कमजोर हो गया, क्यों हमारा मन कमजोर हो गया, उसको हम दूर करें। उसको दूर करेंगे तो हमारा व्यक्तिगत जीवन भी शानदार बनता जाएगा, हमारा पारिवारिक जीवन भी शानदार बनता जाएगा, हमारा सामाजिक जीवन भी शानदार बनता जाएगा, हमारा राष्ट्रीय जीवन भी शानदार बनता जाएगा, हमारा आध्यात्मिक जीवन भी शानदार बनता जाएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा? एक ही बात, तन के खड़े हो जाना। वो जो कहते हैं ना कि बहुत पढ़ने से भी आत्मा प्राप्त नहीं होती, तो उसके लिए करना यही होगा, तन के खड़ा। कल भी जो वेदांत दर्शन में बात आई थी, आदरणीय सुभाष चंद्र भाई साहब ने कहा था कि उसको क्रिया में लाना पड़ेगा, और क्रिया में लाना ही तन के खड़ा होना। हम जानते बहुत कुछ है, पर क्रिया में लाना ही एक महत्वपूर्ण काम है। तो ये इसके सार के रूप में जैसा मैंने समझा आपके सामने प्रस्तुत किया। आप सब अपने अपने विचार को रख सकते हैं। प्रणाम भैया। निश्चित ही ये चैप्टर हम लोग के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करता है, और जो इसका आपने सार प्रस्तुत किया है, तो ये सार सुनकर लगता है कि जीवन की दुर्बलताओं से हर क्षण लड़ा जाए और हमेशा तत्पर रहा जाए लड़ने के लिए। तो इसमें एक बहुत ही सुंदर आपने इसका विवेचन किया, और चैप्टर भी बहुत सुंदर था अपने आप में ये। कविता दीदी, आपका हैंड रेज़, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? प्रणाम भैया, आप जी, सभी को प्रणाम। एक्चुअली बीच में 2-4 बार हम ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन 7-8 दिन से हम सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रहता है और बहुत अच्छा लगता है ये सत्संग। एक्चुअली कुछ दिन से मन बहुत उदास-उदास था। एक्चुअली काम सारे कर रहे हैं, लेकिन एक जो एनर्जी होनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी। तो आज के सत्संग से मनोबल बढ़ा। बहुत अच्छा लगा आज का सत्संग, और आज का स्वाध्याय भी बहुत अच्छा लगा भैया। प्रणाम। धन्यवाद दीदी, ये है इसी काम के लिए। नमस्ते भैया। हेलो। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुन कर के, और मेरे मन में जितने भी विचार थे वो अब खत्म होने लगे हैं, नकारात्मक जो थे, और एक पॉजिटिव एनर्जी जैसा फील होता है हमको भी। तो लेकिन ठीक है, मतलब जो भी स्वाध्याय में होता है चर्चा,
तो वो तो मन में हम ग्रहण कर लिए, मन में शांति मिल जाता है, लेकिन उसको हम स्पष्ट कह नहीं पाते हैं। तो और हमको मतलब एक बुक चाहिए जो कि हम पढ़े तो उसको हम अच्छी तरह से, मेरा अभी 10 दिन भी क्लास नहीं शुरू हुआ है। पिछले महीने में ही शुरू किए हैं, 1-2 दिन गैप भी हो गया है मेरा। तो इसीलिए एक अच्छा बुक चाहिए था मुझे कि पहला शुरुआत हम कहाँ से करें? तो इसीलिए एक बुक कोई भी हो जैसे कि गायत्री पाठ का ही हो, तो हम पढ़ना चाहते हैं। ये दीदी गुरुदेव के तो सारे साहित्य कमाल के हैं, आप कहीं से भी ले लीजिए। और इसके अंदर में भी 3-4 पुस्तकों की चर्चा भी हो गई थी। एक तो जैसे आपत्तियों में धैर्य जो पुस्तक है, बहुत अच्छी किताब है। उस सीरीज की जितनी किताबें हैं, जो एक्चुअली में गायत्री स्मृति का ही पूरा वर्णन है, तो उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। जहां आपको अब आपके विचारों में कौन, जैसे ये जिस पुस्तक का हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, चेतन सुपर चेतन अचेतन सुपर चेतन मन, इसको इसका भी हर दिन अध्ययन कर रहे हैं। हर दिन अध्ययन से ये लाभ होता है कि कब वो हम उसके रूप में परिवर्तित हो जाते हैं हमको नहीं पता। हम में से हर व्यक्ति अपने जन्म से लेकर के अभी तक कब इतना बड़ा हो गया। हमारी हाइट कुछ भी होगी, 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट, जो भी हाइट हो, वो क्या एक दिन में हो गई? और कोई ये नहीं बता सकता किस दिन वो 1 सेंटीमीटर बढ़ा हो, कोई नहीं बता सकता। पर रोज हम बढ़ रहे हैं, रोज हम हमारे केस सफेद होने की तरफ बढ़ रहे हैं, रोज हमारा शरीर शिथिलता की तरफ बढ़ रहा है, हमारे रोज शरीर में जब नया बच्चे के अंदर रोज शक्ति बढ़ रही है। कहाँ से हो रही है? रोज हो रही है। तो स्वाध्याय ये जो क्रम रखा गया है, ये इसीलिए रखा गया। और ये जो प्रक्रिया, यही किताब को अगर हम अपने आप पढ़ लेंगे तो शायद इतनी गहराई तक इसकी विवेचना न करेंगे। पर इस कक्षा में 7:30 से 8:30 में रोज जो स्वाध्याय, उस पर चिंतन मनन जो होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप इन्हीं को पढ़ते रहिए तो भी साथ साथ काम चलता जाएगा। बहुत सी बात किताबें इसमें बीच बीच में नाम आते रहेंगे, जहां जहां रेफरेंस के हिसाब से, तो उनको पढ़िएगा। गुरुदेव किताब है शक्ति संचय के पथ पर। मैं छोटी अच्छा, छोटी किताबों की बात कर रहा हूँ, शक्ति हाँ, संचय के पथ पर। आप तो भैया प्रेमचंद की कहानी के बारे में बताएँ, बूढ़ी काकी के बारे में, लेकिन हम भी पढ़े हैं शेक्सपियर की कहानी, उसमें वर्ल्ड स्टेज था, उसमें 7 स्टेज है। तो उसमें तो कुछ और ही बताया गया। लेकिन ये मतलब हमारे मन की लड़ाई है, इसीलिए हम अंदर से इसको पढ़ते हैं, उसको वर्णन नहीं कर पाते, लेकिन अंदर आत्मा में सब चीज़ सही एक मोती की तरह मतलब माला की तरह गुथाते जा रहा है। मतलब लाइन बाय लाइन सेट हो गया है मेरे मन में। तो अच्छा विचार है, मेरे मन से भी अच्छा विचार उत्पन्न होता है। लेकिन क्यों हम लोग अंदर से इतने मतलब आश्वस्त है कि हमको इतना जागृत होना है कि हम कुछ अच्छा बने, अच्छा करें। लेकिन लाइफ का तो 7 ही स्टेज है, लास्ट में तो मतलब वही सब होना है जो शेक्सपियर ने कहा है। आप लोग भी पढ़े होंगे क्योंकि आप लोग हमसे सीनियर हैं, बहुत अच्छे ज्ञाता भी हैं, जानते भी हैं। तो मतलब हिंदू धर्म में ही क्यों है ये सब? यदि हमने शेक्सपियर की, जो आप कह रहे हैं, उसको हमने पढ़ा नहीं है, और इसको हमारा सौभाग्य कह लीजिए कि हमको शुरू से गुरुदेव को पढ़ने का मौका मिला, और इसको दुर्भाग्य कह लीजिए और किसको पढ़ नहीं सके। लेकिन अच्छा हुआ नहीं पढ़े तो बचे रह गए, नहीं तो पता नहीं उलझ जाते। पर शुरू से गुरुदेव को पढ़ते रहे तो उलझे नहीं, कम से कम एक ही साधे सब सत्य की स्थिति में आते गए, उनको पाते गए। शेक्सपियर ने क्या लिखा मैं पढ़ा नहीं, इसलिए उस पर मुझे कहना उचित नहीं है। पर एक जो बात, मोटी बात ये है, वो ये है कि एकमात्र हमारा हिंदू धर्म या भारत की देव संस्कृति ऐसी है जो कि इस बात पे, आत्मा के अस्तित्व पे को स्वीकार करती है। इसीलिए हमारे यहाँ, जो हमारी संस्कृति में देह को जला दिया जाता है, पंचतत्वों में विलीन कर दिया जाता है। अन्य अन्य संस्कृतियों में आत्मा के अस्तित्व पर लोगों का विश्वास नहीं। वो कहते हैं एक दिन जब पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाएगा तब उसमें मिलेंगे, इसलिए वो लोग उसको दफना करके वहां रखते जा रहे हैं कि एक दिन होगा। जब आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है तो आगे अध्यात्म की बात कहां से होगी? अब भारतीय दर्शन की शुरुआत यहां से होती है कि जीवन हमारा नश्वर है और आत्मा अनश्वर है।
तो शेक्सपियर की उस बात को मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं नहीं जानता, पर सिद्धांत ये है, इसलिए हिंदू दर्शन के अंदर में ये बातें आती हैं। हम ये सारी बातें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदू है, ये गीता हमको कहती है कि जो व्यक्ति जहाँ अपना शरीर छोड़ता है, वहीं से वो अपना जीवन अगला क्रम आगे बढ़ाता है। नहीं तो क्या जरूरत है, खाओ पियो मौज करो, फिर तो वही सिद्धांत ज्यादा अच्छा है, चारवाक संस्कृति ज्यादा अच्छी है। धन्यवाद भैया समझाने के लिए। अगर यूट्यूब पर आप पढ़ लीजिएगा वर्ल्ड स्टेज शेक्सपियर का, तो आपको वर्णन मिल जाएगा उसका भी। जरूर सबको दीदी, प्रणाम। अगर कोई व्यक्ति ये किताब पढ़े हो तो वो अपना बात प्रस्तुत कर सकते। जी भैया, प्रणाम भैया, बहुत बहुत अच्छे से आपने विस्तार रखा। एक छोटा सा प्रश्न था भैया, प्रश्न भी कह लीजिए या फिर मेरी जो ये अध्ययन करके और आप लोगों का वाचन और प्रस्तुतिकरण सुन के एक बात आई कि जब हम बहुत व्यक्तिगत होते हैं, केवल सीमित अपने तक होते हैं, या जैसे आपने बात रखा कि शरीर तक ही अगर केवल हम हैं, तो उतने सकारात्मक क्या हो ही नहीं पाते हैं, मुझे लगता है। सकारात्मक या विध्यात्मक चिंतन के लिए मनुष्य को व्यापक होना बहुत ज़रूरी है। एक ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या भैया? बिना इसके अगर क्या कोई अपने तक केवल चिंतन, मतलब अपने तक सीमित है, स्वार्थी कह सकता हूँ, तो क्या वो सकारात्मक चिंतन नहीं कर सकता? क्या वो उन्नति नहीं कर सकता? ऐसा मतलब मेरे अंदर प्रश्न आ रहा था कि उसके लिए ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो फिर दोबारा ये ऐसा है कि ऐसा क्यों? जो लोग केवल अपने तक हैं या फिर जो भौतिकवादी हैं, वो भी तो सफल होते ही हैं। फिर मतलब अपने में ही भैया एक से एक प्रश्न उठता जा रहा है। फिर दूसरा उस पे प्रश्न आ जाता है कि ठीक है, वो भौतिकवादी है लेकिन सफल सफल तो है, तो फिर सफलता की परिभाषा बदल जाती है। तो बड़ा उलझा-उलझा सा भैया प्रश्न है। भैया देखिए, अगर आपकी समझ पा पहली रहे हो तो बात तो थोड़ा-सा इस पे पहली बात विस्तार रखिए। आपकी जी भैया। पहली बात तो पहले शुरू करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी स्वार्थी हो, लेकिन बिना किसी दूसरे के उसका स्वार्थ पूरा हो नहीं सकता। ये बहुत मजे की बात है, सामाजिक प्राणी हैं आप। मान लीजिए मेरी बहुत इच्छा है मैं अकेला खाऊं, मैं अकेला खाऊं, तो क्या मैं अकेला पैदा भी कर सकता हूं? पैदा तो कोई दूसरा करेगा खेत में, खेत से मेरे घर तक लाके कोई और देगा। तो जिन जिन से हमारी अपनी इच्छाओं को पूरे करने के स्वाद सदते हैं, उनके प्रति हम बड़े उदार भी हो जाते हैं। लेकिन जिनके प्रति नहीं सदते हैं, उनको हम ध्यान नहीं देते, बस इतनी बात है। बाकी बिल्कुल स्वार्थी तो कोई, उसको भी वहां परमार्थी होना, बिना पैसा दिए तो हमको ध्यान मिलेगा ही नहीं, बिना पैसे दिए कपड़े मिलेंगे ही नहीं, हमको उसको देना तो पड़ेगा ही, उसमें वो भी सामने वाला कमा रहा है किसी भी स्थिति पर। तो अगर आप प्रकारांतर से देखें तो स्वार्थी से स्वार्थी आदमी भी कहीं ना कहीं तो दूसरे का कल्याण कर ही रहा है या उसके माध्यम से हो रहा है। तो ये लेकिन हाँ, ये बात है कि चूंकि हमारा लक्ष्य अगर केवल अपने स्वार्थ के लिए होगा तो हमारी सोच बहुत संकीर्ण होगी। हम केवल उतने भर के लिए मजबूरी में वो काम करेंगे, रोते रोते करेंगे, हंस हंस के नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम स्वार्थ में परमार्थ को खोजने की बात में अगर आ जाए, जो गायत्री स्मृति भी हमको कहती है उसमें, तो फिर बात बहुत बढ़िया से आएगी। फिर हमारे स्वार्थ भी सदेंगे, परमार्थ भी सजेंगे। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि परमार्थ में स्वार्थ न सदे। ये मान लीजिए अभी हम लोग क्लास ही कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना स्वार्थ है कि हर व्यक्ति स्वयं प्राप्त कर रहा है, लेकिन इसी के माध्यम से परमार्थ भी हो रहा है, दूसरे का भी लाभ हो रहा है। भाई सबों को मेरा सादर प्रणाम। शर्मिला दीदी और गोकुल जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे से वाचन और समझाने के लिए तो गोकुल जी भाई साहब के तो कोई बात ही नहीं है, इतने सरल ढंग से समझाते हैं।
तो इसमें एक सुनने के बाद सॉफ्ट माइंडेड और टफ माइंडेड, तो इसमें कुछ लक्षण हमारा मिल रहा है सॉफ्ट माइंडेड का। जैसे कि किसी से लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, पुलिस के चक्कर, इससे बहुत दूर रहना चाहते हैं। थोड़ा अपना नुकसान भी हो फिर भी दूर रहना चाहते हैं। तो कभी-कभी लगता है कि ये हमारे सॉफ्टनेस का दुष्परिणाम है कि ऐसा करते हैं। तो क्या उपाय है कि इसको बढ़ाया जाए, सॉफ्टनेस को कम किया जाए और टफनेस को अपनाया जाए? तो इस पर गोकुल जी भाई साहब। भाई साहब, उपाय तो आप खोजेंगे, आप खुद बहुत समर्थ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं आपको एक रामकृष्ण परमहंस की एक दृष्टांत सुनाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में यहाँ रहते थे, और तब कलकत्ता से आने जाने का इतने साधन नहीं थे। लोग नाव से ज्यादातर आते जाते थे, उसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहता था। बसें वसें तब उतनी नहीं थी, घोड़ा गाड़ी होती थी, सबके पास तो घोड़ा गाड़ी होती नहीं थी, पर नाव थी, नाव के माध्यम से लोग आते थे। तो बहुत ज्यादा लोग भी नहीं आते थे, 10 20 50 लोग उनके पास आते थे, जो बराबर आते आते। तो उनमें से एक उनका शिष्य था, जो वो आया और बोला कि ठाकुर, मतलब उसने बंगला में कहा कि मैं आया था तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपको जो है वो बहुत बड़ा भला बुरा कह रहा था, और मेरे को बहुत गुस्सा आया। लेकिन मैं मेरे को बहुत बहुत ही गुस्सा आया, मैं बड़ा दुखी हो गया उसकी बात सुन करके। लोग क्यों नहीं समझते हैं ठाकुर, लोग ऐसा क्यों करते हैं, मेरे को मन में बहुत तकलीफ हुई। ठाकुर सुनते ही एकदम उछल के बैठ गए। उनकी एक शैली थी, आप उनको पढ़ेंगे तो बहुत सहज, एकदम कोई विद्वान वाली बात थी नहीं, बहुत सहजता से एकदम उछल जाते, उछल के बोले, उसको बोले बंगला में गाली देते कि तुम सारा ऐसा काम किया, तुम्हारा गुरु के लिए बोला और तुम चुपचाप सुन के आ गया। अरे तुमको उसको पिटाई करना चाहिए था, मार के आना चाहिए था। तुम कैसा आदमी, अपना गुरु का निंदा सुन लिया, सुन के आ गया। तो वो आदमी बोले हाँ ठाकुर, बात तो ठीक कर रहे हैं, बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद एक दूसरा शिष्य आ रहा था, वो बोला कि ठाकुर आज एक आदमी आपके लिए बहुत अपशब्द कर रहा था, तो मैं तो उसको वही नाव में पीट दिया। कैसे आपको ऐसा ऐसा बोल रहा था, मैं वहीं पीट दिया। ऐसा कोई गुरु का निंदा कोई करता है, बताइए? इस प्रकार की निंदा करते हैं लोग, हमसे नहीं सुना गया, हम तो उसको ही मान। ठाकुर उसको बोलते हैं जा छाड़ना रे बाबा, क्या ना ये सब कुछ, ये छोड़ना भाई, क्यों ऐसा करता है? दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, कुछ बोलते रहते हैं, करते रहते हैं। उनके बोलने से कोई मैं खराब थोड़ा हो जाऊंगा, तू खराब थोड़ा हो जाएगा। तो क्यों तू इन सब बातों पर ध्यान मत दिया कर, बिल्कुल। ये सब लोग कहे ना तो तू अपना ध्यान में चला आया कर, मन में भजन किया कर, इस प्रकार का काम किया कर। तो वहां जो कुछ लोग और बैठे जो पहले दिन भी थे, तो उन्होंने ठाकुर से कहा कि ठाकुर, उस दिन तो वो आदमी आया था, आप उसको ये कह रहे थे, और ये आज मार के आ गया तो आप इसको बोल रहे हो कि मारना नहीं चाहिए। तो ठाकुर ने कहा कि देखो, वो जो था ना, वो थोड़ा नरम दिल का आदमी था, कमजोर बुजदिल का आदमी था, वो सॉफ्ट हार्टेड आदमी था, तो उतने से भी काम नहीं चलता, इसलिए मैंने उसको हार्ड होने की बात की। और ये स्वभाव से थोड़ा उग्र आदमी है, तो इसको बिना बोले ये 2 4 पीट दिया, मैं बोल दूंगा तो शायद जान से मार के आ जाएगा, इसलिए इसको कहा कि थोड़ा ये हो जाए। तो बैलेंस स्थिति तो अपनी करनी पड़ती है। तो आप तो खुद समझदार हैं, चीजों को जानते हैं, तो जहां जहां आवश्यक तो वो उतना आवश्यकता पर हमको टफ। और जैसे मैंने पहले ही कहा, हर व्यक्ति टफ भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप जीवन में हमेशा ही सॉफ्ट रहे, फिर तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा। शरीर को भी खड़ा रखने के लिए टफ होना पड़ता है, उदान प्राण को मजबूत करना पड़ता है। उदान प्राण कमजोर होगा, शरीर गिर जाएगा। तो उतना प्राण शक्ति तो भगवान ने सबको दी है, पर हमको बैलेंस स्थिति में चलना चाहिए। इस लेख में बात ये लिखी है कि जो कड़े हार्ड माइंड सेट वाले होते हैं ना, वो उनका भी दिया कि वो दुर्गम स्थिति को भी जीत लेते। बिना हार्डवेयर बिना काम नहीं कर सकते, बिना हार्डवेयर आप कुछ नहीं काम कर सकते, किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकते। इसका मतलब भाई साहब प्राणमय कोश की साधना ज्यादा करनी होगी। इसलिए तो प्राणमय के बाद मनोमय कोश की बात आई है ना। जिसका प्राण कमजोर होगा तो मन को कैसे साधेगा? ये तो गुरुदेव ने सीक्वेंस इतना बढ़िया ऋषियों ने दे दिया है कि अन्नमय कोश, अन्न खराब होगा तो मन ठीक नहीं होगा, अन्नमय कोश। और ये सब साथ साथ चलने के, अलग अलग नहीं चल सकते। कोई अलग अलग कंपार्टमेंट, कोई एक रूम के 5 कमरे नहीं है, ये एक साथ ही 5 शरीर हैं,
तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय तीनों सब जुड़े हुए हैं। हमको ज़्यादा एम्फेसिस कहाँ करना उसके ऊपर में बात होती रहती है। ठीक है भाई साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे इसके पहले क्लासों में भी बहुत सारी हमारी शंकाओं का समाधान हुआ है और आशा है कि इसी तरह आप हमारी शंकाओं का समाधान करते रहिए। धन्यवाद। लंबी आयु शंका की के बात। समाधान गुरुदेव ही कर रहे हैं, हम लोग तो केवल उस पर चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं की लिखी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, और धन्यवाद। धन्यवाद के पात्र प्रसून भैया और अमन भैया हैं, जो कि इस क्लास को लगातार चला रहे हैं। कितना ये काम करते हैं इसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हम एक भाई साहब इसमें और भी दृष्टिकोण है कि टफ होना जो है हमेशा यह नहीं दर्शाता कि आप बाहर से उग्र हों। गांधी जी को जब क्रोध आता था, तो ऐसा नहीं था प्राण बल उनके पास बहुत था। लेकिन जब-जब उनके पास में प्राण बल बढ़ने लगा, वो दूसरे के प्रति और सॉफ्ट होते चले गए। और सॉफ्ट, और सॉफ्ट। इतने नरम हो गए, प्राण बल बहुत ज़्यादा था। जैसे-जैसे प्राण बल बढ़ता गया, इतना बढ़ गया कि इतने सॉफ्ट हो गए कि दूसरों को कुछ कहने की बजाय अपने आप को दंड देते थे। जब साबरमती आश्रम में किसी से गलती होती थी, तो वो खुद जो है खुद उपवास किया करते, जल उपवास कर लेते थे कि आज इसकी गलती से जो है आज आज ये इनसे गलती हो गई, मैं जल उपवास कर रहा हूँ। तो उस व्यक्ति को जो है वो इतना इसमें ये होता था कि वो उसको इतना इसमें अपने आप पर ये आता था कि मैंने ऐसा क्यों किया? इतनी उसको अपने से घृणा होती थी। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है टफ माइंडेड का होना, ये भी है कि व्यक्ति जो है उसके अंदर अ, इतना अनीति से ना झुकने की बात है, अनीति से ना टकराए। तो अनीति से जो है टकराने के दोनों ही रास्ते हैं। व्यक्ति विनम्र होके भी अनीति से टकरा सकता है, जबकि जो विनम्र होकर अनीति से टकराने के लिए आपको प्राणबल ज़्यादा चाहिए, आत्मबल अधिक चाहिए कुछ, कि विनम्रता भी बनी रहे, क्रोध भी ना आए और आप अनीति के विरुद्ध भी बने रहें। इसके लिए और अधिक मजबूती चाहिए। तो इसका मतलब जो है कभी-कभी इसको भी हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति विनम्र बना हुआ है या कोई व्यक्ति जो है परिस्थितियों को देख के अपने हिसाब से डिसीज़न ले रहा है, तो उसके अंदर ये है उसके अंदर कमज़ोरपन है या कभी-कभी जो है इसमें कहते हैं ना भगवान कृष्ण को रणछोड़ भी बोलते हैं। तो कभी-कभी जो है उनका जो है बुद्धिमत्ता का ये भी था कि वो मैदान छोड़ के भाग गए थे वो। जी भैया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था गुरुदेव का जो कोट किया था ना कि अपने प्रति कठोरता, दूसरों के प्रति उदारता। अपने प्रति कठोर होना भी बहुत जो आपने कहा कि बहुत टफ होना पड़ता है। दूसरों के कष्ट को गांधी जी उपवास के ऊपर अपने ऊपर ले लेते तो कितना टफ काम करते थे। मजाक थोड़ा था इस काम को करना। और भाई साहब की बात पे मैंने उदाहरण इसलिए कहा कि भाई साहब तो खुद समझदार चीज़ों को, इनको हम लोग समझ रहे हैं कि ये चीज़ों को बहुत गहराई से समझ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि और इसलिए मैंने एक बात भी कही थी कि जो मैं पढ़ते समय इसको रीड किया कि आदमी में खुद में ही दोनों चीज़ होती है। कब कहाँ किसका उपयोग करना है, यही विवेक की बात। कहाँ हमको कठोर होना है, कहाँ हमको दृढ़ होना। कठोरता का मतलब अ, बुरा व्यक्ति बनना नहीं है, कठोरता का मतलब दृढ़ता की यहाँ बात आई, स्ट्रांगली। गांधी जी ने अगर दूसरों की गलतियों के लिए उपवास किया, तो अपने उस निर्णय पर वो कितने दृढ़ रहे हों, वो प्राण शक्ति का कमाल था। वो हम लोग अपने निर्णयों पे अपनी गलती के लिए हम उपवास नहीं कर पाते हैं, वो दूसरों की गलती के लिए उपवास कर लेते हैं और उसका परिणाम भी होता था। बिल्कुल भाई आपने बात साहब, तो बहुत सही बात कही थी। आपने जो बात कही एकदम सही बात, उस बात को आपने जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि व्यक्ति को विवेक के आधार पे ये अपना जो है निश्चय करना पड़ता है कि किन परिस्थितियों में किस प्रकार से जो है उसको ये निर्णय लेना है। जी, मनोज भैया जी। जी भैया अपना अमन भैया ने बहुत सुंदर इसको क्लियर कर दिया। और गुरुदेव कपिल केसी का मैंने सुना था तो बोलते थे कि गुरुदेव उनको बोले थे कि मैं बेटा मौन मूर्ख बन जा। तो मौन मौन मूर्ख जो गुरुदेव बोले इसका हमको लगता है कि भैया क्या हो सकता है, इसका थोड़ा इसको क्लियर किया जाए। भैया मुझे लगता है यहाँ मौन मूर्ख में दो बातें हैं।
दोनों जुड़ करके नहीं है। मौन हो जा और मूर्ख बन जा। मौन हो जा मतलब तो उसको जवाब रिप्लाई कर मत, और मूर्ख हो जा मतलब तो उसको समझ ही मत। कोई मुझे गाली दिया और मैं समझ गया तभी तो मैं उसको गाली मानूंगा ना। अगर मान लीजिए फ्रेंच में मुझे कोई गाली दे दे तो मुझे तो समझ में आएगा नहीं, तो मैं जी, मूर्ख ही जी। हूं उसके सामने। जी, जी, जी। तो जी। मौन मूर्ख मतलब मौन और मूर्ख दोनों हो जाए। जी, जी। जी भैया, धन्यवाद भैया। धन्यवाद भाई। अच्छा भैया, एक और प्रश्न था आज मुझे थोड़ा-सा लगा कि प्रेमानंद जी का सुन रहे थे तो वो कहते हैं कि जैसे एक खिलाड़ी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयास कर रहा है, सफल प्रयास उसका है, फिर भी असफलता उसको मिलती है। तो वो बता रहे थे कि वो असफलता उसके टीम पे भी निर्भर करती है कि कोई टीम का कोई मेंबर है, उसका प्रारब्ध बहुत खराब है, तो वो अगर भारी पड़ जाएगा तो उसको असफलता उससे वो हासिल करना पड़ेगा। तो उनका कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि वो अपने प्रारब्ध से वो असफल हुआ है, वो टीम के प्रारब्ध से भी असफल हो जाता है। तो क्या भैया ये आप तो बहुत आप लोग बुक्स पढ़े हैं, गोकुल भैया, अमन भैया, तो क्या ये बात उनका कहाँ तक सही गुरुदेव किसके का चिंतन इस पे क्या है? थोड़ा तो इसको मैं पहले तो उनकी बात को सही मान लेता हूँ जो आपने कहा, फिर उसको सही मान के कर्म फल के निश्चित सिद्धांत पुस्तक के गणना कर्मोगति के आधार पर बात कहते हैं कि वो हमारी टीम में आया क्यों, ये भी तो हमारा कर्म फल था। जी, जी, जी। इस बात का अगली बात ये भी तो हो सकती है ना भाई, जी। उसके कर्म फल से हम हारे, ये बात तो ठीक है, पर वो हमारी टीम में आया क्यों, कर्म फल दूसरी टीम में क्यों नहीं किया, ये भी हमारे कर्मों का भी फल हो सकता है अगर उस बात को माना जाए। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल आंसर है इसका। अच्छा ठीक है, जी, जी, बिल्कुल भैया। ये ये मुझे लगता है भाई साहब हाइपोथेटिकल भी नहीं है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक आपने कहा, गुरुदेव ने भी ऐसे कहा है कि प्रारब्ध ऐसे ही पूरा होता है कि अगर किसी से कोई प्रारब्ध होना हो तो 2 आत्माओं का अगर आपस में लेन-देन है, तो जब तक उनकी वो परिस्थिति नहीं बनेगी तब तक प्रारब्ध नहीं आएगा और जिस दिन जैसे ही जब वो परिस्थितियाँ बन जाएगी तो प्रारब्ध सामने आ जाएगा बिल्कुल। तो वो उनकी आत्माएँ जो है, जो अंदर चित्रगुप्त बैठा हुआ है, उनको उस परिस्थितियों में डालता रहता है। तो धीरे-धीरे करके उस परिस्थिति में आ जाते हैं कि जहाँ पर वो प्रारब्ध पूरा होना है। तो इसलिए जो है वहाँ पर तो दोनों ही की बात है। तो कुल मिला के तो अपना ही कर्म फल है, वहाँ पर किसी को कहीं गुरुदेव ने तो बिल्कुल एकदम अपने ही कर्म पे विश्वास करने के लिए अपने उस पे ही सब कुछ कहा और भविष्य और भूत को नहीं उसमें वर्तमान के कर्म को ही कर्म की बात कही। प्रारब्ध जी, को तो भैया। गुरुदेव ने बहुत ही कम 10 90 में से 10% भाव दिया है और 10% में भी कहा है कि अगर प्रयास करोगे 10% में भी कम हो जाएगा। जी, जी, भैया। जी, जी, धन्यवाद भैया। यही चलिए भैया, जानना था भैया। धन्यवाद सभी को आज की अच्छी चर्चा के लिए। बस इसी तरह सभी लोग, मेरा 2 निवेदन है। कई बार मैं देखता हूँ जब क्लास शुरू होती है तो लोग पूछते हैं कौन सी किताब में है, कहाँ पर है, क्या है। तो इतने दिन से अगर हम इस काम को कर रहे हैं और इसमें हमारी रुचि आ रही है तो इतनी जागरूकता तो हमको कर लेनी चाहिए कि मैसेज तो दिन में या दोपहर में आ जाता है, तब एक बार किताब खोल के उसको वहां पे एक तो फ्लैप लगा के रख लें कि आज यहाँ से पढ़ना। पढ़ते समय वाचक को भी बताना पड़ता है पेज नंबर इतने पर है। ये भैया थोड़ी सी बात अपने लिए जो वाचक है उनको सोचना चाहिए इस बात पर, और सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब मैसेज आ गया है, हम सीरियस हैं, तो हम पहले पढ़ लें सबसे अच्छा। नहीं पढ़ पाए तो एटलीस्ट पढ़ने को खोल के वहां फ्लैप तो लगा लें कि उसमें ये बताना ना पड़े कि कहाँ पर है। इतनी तो अपेक्षाएं सबसे होनी चाहिए। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाह लेता हूँ। आइए शांति पाठ करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा के लिए। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करें और इस स्वाध्याय का सार हमारे जीवन में स्थिर हो, फलित हो, इस भाव से शांति पाठ करें। ओम शांति शांति।